मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनवा आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में शतकोटि नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत आस्तिक मत है। इसमें ईश्वर की मान्यताएं हैं। अभी हम लोग पूर्व वक्ता से श्रवण कर रहे थे घाट और बाट की बात। घाट से कहीं बाहर की बात नहीं है, बाहर की घाट की चर्चा नहीं है। ये अंतर में अवस्थित है घाट, और बाट भी बाहर का नहीं है, वह अपने अंदर का मार्ग है। हमारे आराध्य देव कहने की कृपा किए, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। कहते हैं ए पथिक, पथ का खोज करो, वह पथ कहीं बाहर नहीं, वह रास्ता तुम्हारे अंदर है। और बड़ा अच्छा कहा गया, खग जाने खग ही की भाषा। यहाँ चरितार्थ हो रही है बात। रामचरितमानस के टीका को अब बहुत सारे विद्वानों के टीका को पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव संत थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी ऊंचे दर्जे के संत थे। तो संत की भाषा को तो संत ही समझते हैं। इसीलिए आराध्य देव ने इस प्रसंग की जो व्याख्या किए हैं बड़ा सुंदर, रामचरितमानस सार षटक में। अभी जो आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे, उस पाठ की व्याख्या करते हुए टिप्पणी में गुरुदेव लिखने की कृपा किए, यह लोचन की जो चर्चा सुने तो कैसा होना चाहिए, चातक पक्षी के जैसे। तो यहाँ पर संकेत है उस परमात्मा को, जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो राम सब जगह रमन कर रहे हैं, उस राम को जानना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? उस चातक पक्षी के सदृश अपने दृष्टि को बनाने की आवश्यकता है। वो चातक पक्षी की दृष्टि के संबंध में हमारे आराध्य कहने कृपा किए, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु के, ज्योति मंडल धस धाई हो। गुरुदेव कहते हैं इसके लिए क्या करना हुआ? ध्यानाभ्यास करने की आवश्यकता है। और जब ध्यानाभ्यास करेंगे तो अपने अंदर में अपने दृष्टि को कहाँ लगाना है, तो गुरु के संकेतानुसार अपने अंदर में देखना है। देखने की कला से देखेंगे। यहाँ भी संकेत है, जिस तरह चातक पक्षी आकाश में
एक स्वाति बूंद के लिए टकटकी लगा के देखते रहती है, उसी तरह उस परमात्मा को जानना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने अंतराकाश में देखने की कला से जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो आया टकवा टाकन, ये टकवा टाकन की बात है। तो दृष्टि को स्थिर करके जब देखेंगे, हमारे गुरुदेव कहने कृपा की जब देखेंगे तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रूप को त्याग कर एक रूप को देखें और एक रूप में भी सारे रूप का जो बिंदु है बीज, उस बिंदु को देखने की जरूरत है, दृष्टि को स्थिर करने की जरूरत है। जैसे दृष्टि स्थिर होगी तो बिंदु का उदय होगा। तो संकेत यहाँ पर बिंदु ध्यान से है। और जैसे दृष्टि टिकेगी तो वहीं पर सुषमना घाट की बात जो सुन रहे थे, दृष्टि टिकेगी और वहीं पर शब्द सुनने को मिलेगा और उस शब्द को सुनेंगे और उस शब्द को जो सुनेंगे उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दों में जो सार शब्द है जो सदैव परमात्मा की तरफ से आ रहा है, उस शब्द में अपने श्रुत को लगाएंगे, अपने आप को लगाएंगे, उस शब्द के सहारे सारे आवरणों को पार कर जाएंगे। यानी जो नादानुसंधान करते हैं, जो उस शब्द को पकड़ लेते हैं, तो उनका श्रुत फिर दूसरे तरफ नहीं, उस शब्द को जो पकड़ लेता है तो शब्द फिर छोड़ता नहीं है और उस शब्द के सहारे उस परमात्मा के पास चले जाएंगे, उस राम को जानेंगे। तो वाल्मीकि मुनि ने यही संकेत किया, हे प्रभु आप वैसे साधक के हृदय में रहिए, वैसे भक्त के हृदय में रहिए जो इस तरह का ध्यान करता, जिस तरह संत मत में कहा गया, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। तो इस तरह साधना करेंगे, उनके अंदर में जो परमात्मा जो राम सब जगह रमन कर रहे हैं, उस राम का साक्षात्कार होगा और जिनको उस राम का साक्षात्कार हो जाएगा उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हम लोगों के बीच पूज्य श्री पूज्यपाद जन विराजमान हैं, तो हम लोग उनसे विशेष सुनेंगे तो हम लोगों को विशेष लाभ होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।